अस्सलाम वालेकुम। असद बिन्ते फातिमा ओल्ड होम से कहते हैं कि जिस घर में अल्लाह रसूल का नाम लिया जा रहा हो और एक माँ हो तो वो घर बरकत वाला होता है। लेकिन बिन्ते फातिमा ओल्ड होम में हज़ारों माएँ हैं। बिन्ते फातिमा ओल्ड होम में अल्लाह रसूल का नाम लिया जा रहा है। ऐसे घराने शहर में, मोहल्ले में बरकत का सबब बनते हैं, दुआओं का सबब बनते हैं। आप भी इस बिन्ते फातिमा ओल्ड होम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां अल्लाह रसूल का नाम लिया जा रहा हो और बेतहाशा माएँ हों, आप भी इस इदारे का हिस्सा बने, इस बरकतों में और रहमतों के काफ़िले में शामिल हों। अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह आज क्या अफ्तार बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ से क्या नजर आएगा आज क्या अफ्तार में बन रहा है। बड़ा बरकत वाला दिन है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सबको ना जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो सबसे पहले सबको ना। जो मैं इसकी आंच आहिस्ता कर दूँ, जलना चाहिए। आज ना क्योंकि जुम्मा है और अपना स्पेशल जुम्मे है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक और रह गया जुम्मा। बस अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इसमें नेकियां कमाने की और नेकियां करने की तौफीक अता करे। आप सबको आज का रोज़ा मुबारक हो, आज की इबादत मुबारक हो। माशाल्लाह आज जैसे जुम्मा है, आपको पता है कि हमारे घर में मिलाद है और माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना चाहती हूँ, लेकिन फिर ये देखती हूँ कि इनकी एज जिस तरह की है, मुझे इनके लिए ना वो करना है जो इनकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। आज मैं इनके लिए चिकन, गाजर, मटर, आलू, काली मिर्च और उसके मैंने ना इनके ना कबाब बनाए हैं। ये मैं अपने बच्चों को बना के दिया करती थी अफ्तारी में, तो आज मैंने ना इनके लिए ये बनाए हैं। साथ मैंने आज इनके लिए ना ये हो गया। आज मैंने इनके लिए इधर रुमाल था, हाँ ये स्पेशल आलू है जो कि मैंने माशाल्लाह तो बड़ी से स्टीम निकल रही है। मैंने कहा इससे पहले कि मेरा जो है वो जो है वो और हो जाए। और माशाल्लाह इस तरफ भी जो है वो सारा सिलसिला चल रहा है और मैं अब मुझे इजाज़त मिली है कि क्योंकि बहुत स्टीम है इसके ऊपर। ये मैंने ना आज माशाल्लाह रोस्टेड आलू मैंने बनाए हैं इनके लिए ना। माशाल्लाह ये आपने स्टीम किए हैं? माशाल्लाह ये आपने स्टीम किए हुए हैं। मुझे एक बार फिर देखना उसको। बड़े खूबसूरत तरीके से आपने उसको स्टीम किया हुआ है माशाल्लाह। और ये बड़े छोटे साइज के आलू हैं। ये छोटे साइज के स्पेशल आलू मिलते हैं। ओहो माशाल्लाह। इनको मैंने ना सुबह से कुटी हुई लाल मिर्च, नमक जी। और थोड़ा सा नींबू डाल के जीरा साथ में मैंने इसको भिगो दिया था। उसी में पानी में फिर मैंने इनको ना पानी और वो एक वो छानना रख के ना 2 हफ्ते मैं रख देते हैं। मैं स्टीम में चूल्हे पे इंशाल्लाह रोजे तक हो जाएंगे। माशाल्लाह स्पेशल आज चीज है ना जी वो ये है। ये मेरे वाले साहब ना ये पीछे करना जरा नजर आएगा, ये नजर आएगा। ये मेरे चूंकि मैं ना होती हाँ तो मेरे वाले साहब ना रात ਨੂੰ गाजरा ले आके ना जो सीजन आता सी ते गाजरा ले आके गाजरा काट के ना ते दूध च पकाते सन मेरे भाई। सुबह फिर ठंडियां होंदियां सन ते जिस तरह मुरब्बा खाईदा ना, मुरब्बा अपनी जगह पे होता है और ये गाजर की तहसील है, इसमें कोई घी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये दूध भी उसके अंदर हो गया और ये गाजर भी इसके अंदर आ गई। वो पक के ना ये हो गई गोल गोल गाजर काटते हैं। कितनी देर पहले इसको बनाना शुरू किया था ये बताएं? जब मैं देखा सुबह से मेहनत कर रही हैं आप इसके ऊपर। 12 बजे इसको रखा था। अच्छा माशाल्लाह 2-3 घंटों में ये पक गई। फिर थोड़ी सी चीनी डाल के ना, हालांकि गाजर की अपनी मिठास होती है, थोड़ी सी मैं चीनी पाई थे हो गया। माशाल्लाह है ना, दिल को ठंडा करता है। माशाल्लाह को भी ये ठंडा करता है माशाल्लाह। ये जो सब कुछ है ना जी ये इनकी खास अफ्तार है। थोड़ा सा खोल के दिखाएं इसमें। माशाल्लाह मैंने चाट मसाला डाल के इतना ही काफी है। ये आप लोगों की तरफ से अफ्तारी आई है आज माशाल्लाह। स्पेशल दुआ होगी। मैं बहुत ज्यादा दुआ मैं आप लोगों को याद भी रखूंगी। बहुत खूब। तो मैं इसी तरह से चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा जैसे क्योंकि दूध का आज मुझे जो है एक मेरी बहन है, उन्होंने बोला असद भाई प्लीज़ आप एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा बताएं बहन क्या काम करना है। बोली असद भाई जो दूध है उसका मटीरियल मैं भेजूंगी तो प्लीज़ वो आप बनाइएगा। मैं क्या बहन ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर ये मुझे इसमें थोड़ी मेरी हेल्प करेगा। इसमें कितना सिरप डालना है जल्दी बताएं।
बोला भाई आप बुरा तो नहीं मानेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नाम क्या है? ब्लूबेरी का बड़ा खूबसूरत सा जो है ये रेडी हो गया है। और सॉरी, चलें जी, अल्लाह ताला बस इस तरह खुशियाँ देने खुशियाँ बिखेरने हमें रखे। मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है इस स्पेशल दिन के जो है वो अफ्तार में दुआ भी है वो शामिल करें मिस्टर फरजाना की तरफ से, ताकि वो लोग एक और बात बड़ी अहम गुजारिश है आपसे। आज मैं अभी थोड़ा बेहतर हुआ। माँ यकीन करें कि आखिरी टाइम तक, कब्र में जाने तक जो है अपने बच्चों के दुखों से लड़ती रहती है। मुझे माँ का असर के टाइम पे कॉल आई हॉलैंड से कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, आज आपके यहाँ बिन्ते फातिमा महफिल मिलाद है, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। उसका एक 10 साल का 11 साल का बेटा है और बेटी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो हॉस्पिटल में है, और प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। वो शायद कोई उनको फिट्स आते हैं, तो भी हालत इस तरह से है कि पहले डॉक्टर ने कहा था कि इतवार का दिन जो है वो शायद सर्वाइव ना कर सकें, और अभी अल्लाह ने उनको और मोहलत दिया है। तो ये दुआ जिस तरह उस्मान ने गिड़गिड़ा के मुझे बोला, मैं यकीन करें कि शायद मैं उस वक्त अपने आंसू नहीं रोक पाया कि माँ जो है आखिरी टाइम तक अपने बच्चों के लिए वो फाइट करती रहती है, कुदरत से उनकी पनाह मांगती रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जो है वो दुआ की तरफ जाऊँ, और मैं प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप अगर वहाँ ज्वाइन करें, दुआ में भी टाइम कम है। हाजरा अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से मुझे बताएं कैसी है अफ्तारी, जल्दी बताएं। अफ्तारी तो सही है, इतना कम है बस ये इतना कम है, इतना कम है। नहीं, पहले सिर्फ खजूर और चम्मच था ना। ठीक है। मैंने कहा ये सब कुछ कहाँ गया? हाँ। ये सब कुछ कहाँ गया? फिर कहाँ गया? मैंने कहा फिर देखा तो फिर यहाँ गया। फिर यहाँ गया। चले जी, थैंक यू हाजरा, हम लोगों ने देख लिया। जल्दी क्विकली। जो रमजान के बाद रमजान ही है, जब जुम्मा होता है ना, इतना स्पेशल जुम्मा नहीं होता। जब रमजान आता है उसका जुम्मा होता है वो बहुत स्पेशल होता है। हाँ हाजरा, बहुत अच्छा, थैंक यू हाजरा, अच्छा मैसेज दिया। और ये जो है ये टूट गई, ये कबाब टूट गया, अब मैं इसको बनाऊंगी। बस इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, खुशियों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, इन गमों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बस मैं यही आपसे चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, और बिन्ते फातिमा ओल्ड होम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की माओं का एक पैगाम है वो लोगों से शेयर करते जाइए। जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है वो दुआ में शामिल हों, और ताकि जो है बाहर, चूँकि टाइम कम है उस वजह से, और बाहर सब माएँ जो हैं ना आए, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ कि महफिल मिलाद जो है उसमें सब लोग बड़े अदब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा कि इस वक्त दुआ के लिए जो है सब, आप सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब इकराम, या रब सहाबे करम और हमारे क़ासिम के रब, ए हमारे मीर मुर्शिद के रब अज़्ज़ व जल, हमारी हाज़िरी अपनी बात के साथ में कबूल और मंजूर फरमा। या हमारी उम्मत इस्लाम में जो कोई छोटी बड़ी गलती हुई तो सब महबूब के तो फैल से माफ़ फरमा। या रहमीन, इसका सवाब हमारे नाक़िस अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान करम के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह हम सब पर अपना खास करम नाज़िल अता फरमा। या हमारे मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या हमारे मौला या अज़्ज़ व जल हम सब की तमाम जायज़ और बीमारी दर्द में कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या पाक परवरदिगार, या बारी ताला, इस रमज़ान में जितने रोज़े सब ने रखे, मेरी माँ ने रखे, सब सुनने वालों ने, नेकी करने के लिए नेकियां करने वालों ने, जिस
ये इबादतें की इन रोज़ों में, या अल्लाह पाक उनकी बातें कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह पाक उनकी जायज़ दुआएं कबूल कर, या अल्लाह पाक उनकी जायज़ दुआएं कबूल कर, या पाक परवरदिगार अपनी खास रहमत कर दे, अपनी खास करम कर दे, या अल्लाह पाक अपना खास करम कर दे हम सब पे, या अल्लाह पाक इस बीमारी को दूर कर दे, या बारी ताला इस बीमारी को दूर कर दे, या अल्लाह पाक हमारे मुल्क से गुर्बत दूर कर दे, या अल्लाह पाक हमारी मुल्क से गुर्बत दूर कर दे, या पाक परवरदिगार इंडिया में अपना करम कर दे, या अल्लाह पाक उन मुसलमानों पे दूसरे लोगों में भी अपना खास करम कर, या अल्लाह पाक उनको शफा दे, उन पे अपना खास करम कर, या अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ कर, या अल्लाह पाक जिन माओं के बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, या अल्लाह पाक उनके रिश्तों में आसानियाँ कर दे, नेक रिश्ते मिला दे, या अल्लाह पाक बच्चों के नसीब नेक कर, बच्चों के नसीब नेक लिख दे, या अल्लाह पाक तो दुआओं से समंदर के रुख मोड़ देता है, या अल्लाह पाक माओं की आंखें ठंडी कर दे, या अल्लाह पाक जायज़ दुआएं पूरी कर, बच्चों को नेकी की हिदायत दे, या अल्लाह पाक जो मुल्क रोज़ी के लिए बाहर जाते हैं उनको इस बीमारी से बचा, या अल्लाह पाक उनको इस बीमारी से बचा, या अल्लाह पाक हम मांगना भी नहीं आता, या अल्लाह पाक हमें तो मांगना भी नहीं आता, या अल्लाह पाक तू कबूल करने वाला है, या अल्लाह पाक तू माफ़ करने वाला है, तू रहम करने वाला है, तू खैर डालने वाला है, या अल्लाह पाक सबके घरों में खैर डाल दे, झोलियाँ भर दे, या अल्लाह पाक आखिरी अशरे आ रहे हैं, या अल्लाह पाक आखिरी अशरे आ रहे हैं, या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर, इस्तग़फ़ार कबूल कर, रहमत कबूल कर, या अल्लाह पाक तू खैर डाल दे, खैर डाल दे, अपना करम कर, या अल्लाह पाक इन माओं की आखिरत आसान कर दे, जो बीमार है उनके लिए आसानियाँ पैदा कर, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर, जो बीमार है उनको सेहत दे, या अल्लाह पाक जो बीमार है उनको सेहत दे, या अल्लाह पाक दुनिया में दूर कर दे, अपना खास करम कर, अपना खास करम कर, या अल्लाह पाक इज्जत के ज़िल्लत से बचा, कर्ज़ से पार कर दे सबको, अपनी खास रहमत कर, अपनी खास रहमत कर, या अल्लाह पाक माफ़ कर दे, या अल्लाह पाक माफ़ कर दे, या पाक परवरदिगार गुनाहों को माफ़ कर दे, आज़ी में रहने की तौफ़ीक दे, या अल्लाह पाक आज़ी में रहने की तौफ़ीक दे, या अल्लाह पाक अखलाक अच्छे कर दे, अखलाक अच्छे कर दे, नमाज की तरफ ले जा, या अल्लाह पाक अपने घर के दरवाजे खोल दे, या अल्लाह पाक तो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, या अल्लाह पाक हम गुनाहगारों को माफ़ कर दे, हम गुनाहगारों को माफ़ कर दे, खैर डाल दे, आमीन या रब्बिल आलमीन।